नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मशीनरी यानी ब्रिक मशीनरी को देखा था। इस वीडियो में हम लोग स्टोन मशीनरी को देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारा। अधिक से अधिक जितने भी आपके मित्र हैं उनके तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए थोड़ा। तो आइए हम देखने वाले हैं इस वीडियो में स्टोन मशीनरी को। तो पहले हम स्टोन मशीनरी जानने से पहले हमें जान लें कि स्टोन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्टोन हम चट्टानों से मिलता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, स्टोन कहाँ से मिलता है, हमें चट्टानों से मिलता है, ठीक है। चट्टान है, अब वहाँ से हम क्या करते हैं, चट्टानों से क्या करते हैं, हम काट करके लाते हैं। तो काटते हैं, जब हम चट्टानों से क्या करते हैं, पत्थर को काटते हैं, तो उस समय काटने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले करते हैं काटते हैं, फिर इसके बाद हम अब काटने के बाद तो क्या होगा कि जो पत्थर होगा अनियमित आकृति का होगा, इरेगुलर होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसका करेंगे ड्रेसिंग। क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद हम मान लीजिए यहाँ पर इसमें के अंतर्गत दो प्रकार के ड्रेसिंग होते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया कि चट्टान से पत्थर को अलग कर लिया। अलग करने के बाद हम उसका ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग में क्या होता है, दो ड्रेसिंग होता है। एक तो इनिशियल होता है और एक होता है लास्ट। इनिशियल में क्या करते हैं या फाइनल हम इसको कह सकते हैं। इनिशियल में क्या होता है, ड्रेसिंग में जब यहीं पर पत्थर को हम काटते हैं तो पत्थर में कुछ नमी होती है जिसको खदान रस बोलते हैं या क्वेरी शेप बोलते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहीं पर जो उसमें नोक निकले होते हैं, उसका जो इरेगुलर साइज होता है हम उसका थोड़ा रेगुलर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पत्थर का वज़न ज़्यादा रहता है तो कम हो जाता है और परिवहन में जो भाड़ा अधिक लगता है वो हमारा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला हम क्या करते हैं, पहले काटते हैं पत्थर को। काटने के बाद उसका ड्रेसिंग करते हैं। तो एक तो ड्रेसिंग हम कहाँ पर करते हैं, यही खदान पर ही कर लेते हैं। और दूसरा जो फाइनल हम करते हैं तो जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा होता है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से हमने पत्थर को पहले हम यानी कि लाएंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करिए, पत्थर को स्टोन को यहाँ पर ला दिए निर्माण कार्य के स्थान पर। तो निर्माण कार्य के स्थान पर जब हम लाएंगे तो उसका चिनाई करेंगे। तो अब हम आइए देखते हैं टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी यानी कि पत्थर चिनाई कार्य देखेंगे। तो पत्थर में हम जैसे ब्रिक मशीनरी में पढ़े थे, स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश, फ्लेमिश, इस प्रकार के हमने बांड को पढ़ा था, चाल को पढ़ा था। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें भी हम चिनाई के पढ़ेंगे। तो इसमें तीन प्रकार की चिनाई होती हैं जो पत्थर चिनाई है। पहला रबल मशीनरी, दूसरा है ड्राई रबल मशीनरी और तीसरा है एस्लर मशीनरी, ठीक है। अब आइए हम तीनों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहला क्या है आपका, पहला है रबल मशीनरी। इसको बोलते हैं अनगढ़ पत्थर चिनाई, ठीक है। जैसा देख रहे हैं हिंदी में स्पष्ट हो रहा है, अनगढ़ यानी कि वह पत्थर जिसको गढ़ा ना गया हो, इरेगुलर साइज का हो। जब ऐसे हम चिनाई का यूज कहाँ पर करते हैं, पत्थर का यानी अनगढ़ पत्थरों का यूज जब हम चिनाई में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनगढ़ पत्थर चिनाई यानी रबल मशीनरी। इसमें ये क्या होता है, बहुत यानी कि सबसे पुअर क्वालिटी का ये चिनाई होता है। इसमें पत्थर जिस भी शेप का होता है उसको ला करके क्या करते हैं, सीधे लगाते जाते हैं और उसमें मसाला भरते जाते हैं और उसमें जो जगह होता है उसमें उसके छोटे छोटे टुकड़े को भरते जाते हैं। तो अनगढ़ पत्थर चिनाई में इतना ध्यान रखिएगा, जब हम पत्थर को बिना गढ़े हुए
यानी कि चाहे जिस भी साइज़ का, इरेगुलर साइज़ का हम जब चिनाई में करते हैं तो उस चिनाई को हम क्या बोलते हैं, रबल चिनाई। ठीक है, तो रबल चिनाई भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, रैंडम रबल मिशनरी, फिर स्क्वायर्ड रबल मिशनरी। रैंडम का मतलब ये है कि चाहे जैसे हम कहें, जैसे क्या करें, चाहे जिस भी आकृति करें, उठाए और उसको चिनाई में लगा दिए। तो इस प्रकार से जो चिनाई करेंगे हम बोलेंगे रैंडम रबल मिशनरी, यानी कि ये अस्तर रहित होता है। चाहे जैसे एक लेयर में होता है, एक बिना लेयर का होता है। तो ये क्या है, बिना कोर्स का, एक यानी कि कोर्स्ड, एक अनकोर्स्ड। तो ये क्या है, बिना कोर्स का ही लगाते, चाहे जैसे पत्थर मिला उसको हम लगाते चले जाते हैं। ये जैसे बहुत मोटी दीवार होता है, उस स्थिति में क्या करते हैं हम रैंडम या जो है कि रबल मिशनरी का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब बहुत मोटी दीवार का निर्माण करना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, रबल मिशनरी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम ड्राई रबल मिशनरी। ठीक है, सूखा ढोका चिनाई। सूखी का मतलब क्या हो, उसमें मसाला प्रयोग नहीं किया गया हो, जैसे पत्थर को लाए सीधी उसको हम क्या करते, रखते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, यानी उसमें मसाला लगा, जैसे कि इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मसाला लगाएंगे, सीमेंट होगा यूज, ये सब यूज होगा। लेकिन इस वाले चिनाई में जो ड्राई रबल मिशनरी है, इसमें हम मोटार का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की चिनाई जिसमें मोटार का यूज नहीं करते हैं, तो उस पत्थर की चिनाई को हम क्या बोलते हैं, ड्राई रबल मिशनरी। जैसे जहाँ पर पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पर जैसे बाउंड्री लाइन, इन सब के निर्धारण के लिए, चार दीवारी के लिए हम क्या करते हैं कि ड्राई रबल मिशनरी का, वैसे ही क्या करते हैं, पत्थरों के टुकड़ों को क्या करते हैं, एक तरफ से लगाते चले जाते हैं। तो उसी को क्या नाम दे देते हैं, ड्राई रबल मिशनरी। अब एस्लर मिशनरी, एस्लर या संगीन चिनाई बोलते हैं। ठीक है, संगीन चिनाई का मतलब है जब पत्थर को हम ड्रेसिंग करके पूरा उसका एक नियमित आकृति दे करके जब हम उसको चिनाई में प्रयोग करते हैं तो उसको हम एस्लर मिशनरी बोलते हैं। समझ में आया? एस्लर मिशनरी क्या होता है, जब हम पत्थर को एक नियमित साइज दे करके, नियमित आकार दे करके हम जब चिनाई में प्रयोग करते हैं तो ऐसे हम पत्थर चिनाई को एस्लर मिशनरी यानी कि संगीन चिनाई कहते हैं। बस इसमें दो बात रखिएगा, दो मेन है, रबल मिशनरी और एस्लर मिशनरी। रबल मिशनरी का मतलब जब पत्थर को बिना ड्रेसिंग किए हुए हम यूज करते हैं तो ऐसे मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, पत्थर मशीनरी को रबल मशीनरी बोलते हैं। जब हम और एस्लर में क्या होता है, जब हम पत्थर को क्या करते हैं, एक नियमित आकृति दे करके, नियमित आकार दे करके जब हम चिनाई करते हैं तो उस चिनाई को हम बोलते हैं एस्लर चिनाई। अब आइए हम जानते हैं कि इसमें जैसे पत्थर को क्या करते हैं कि बहुत जगह क्या होता है कि जोड़ बनाए जाते हैं। जैसे पत्थर में कहीं कहीं कर्व दिया जाता है और पत्थर के साथ साथ, कर्व के साथ साथ क्या होता है, थोड़ा बाहर निकाला, झाप निकाला, छज्जा निकाला जाता है, इन सब जगहों पर निकाला जाता है। तो उस जगहों पर क्या होता है, पत्थर अपने स्थायित्व प्रदान कर, अपने स्थान पर बना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ के लिए क्या करते हैं, दो प्रकार के जोड़ होते हैं। तो पहला है लेंथनिंग जॉइंट यानी लंबाई बढ़ाने वाले जोड़, और दूसरा है आपका स्ट्रेंथिंग जॉइंट्स यानी दृढ़ता प्रदान करने वाले जोड़। तो इसमें लेंथिंग जॉइंट के अंतर्गत क्या है, दो प्रकार के होते हैं। यानी कि लेंथिंग जॉइंट का मतलब वह जॉइंट जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि पत्थर चिनाई में उसका लंबाई बढ़ा दें। तो इस प्रकार के जब हम चिनाई को क्या बोलते हैं, लेंथिंग जॉइंट बोलते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, बट जॉइंट यानी टक्करी जॉइंट। जब हम क्या करते हैं, जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर, दो पत्थरों को आमने सामने रख करके इसमें क्या करते हैं, मसाला भर देते हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं, या टक्करी यानी टक्कर एक दूसरे आमने सामने जब रख करके हम जब जोड़ करते हैं। जैसे ये हो गया आपका पत्थर हो गया, इस प्रकार से एक पत्थर हो गया, फिर इस प्रकार से एक पत्थर हो गया, और इसके बीच में हमने क्या किया, मसाला भर दिया। तो इस प्रकार का जब हम जोड़ रहेगा तो इससे क्या होता है, पत्थर की, या हम कहते हैं चिनाई का लंबाई बढ़ रहा है, लंबाई के संदर्भ में ये है। तो इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, इसको बट जॉइंट या टक्करी जॉइंट। और दूसरा क्या है, लेंथनिंग जॉइंट के अंतर्गत
रिवेटेड जॉइंट यानी कि चढ़ाव जोड़ किस बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, पत्थर के को क्या करते हैं, इस प्रकार से थोड़ा क्या करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, काटने के बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार का जो जॉइंट का निर्माण होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिवेटेड जॉइंट। अब सामर्थ्य बढ़ाने वाले कौन कौन से जॉइंट है, स्ट्रेंथिंग जॉइंट। तो इससे क्या होता है, जब पत्थर को क्या होता है कि सामर्थ्य बढ़ाना हो या ऐसे जगह पर प्रयोग किया गया हो जहाँ पर सामर्थ्य की आवश्यकता हो, तो इस जगहों पर हम इन सब जॉइंटों का यूज करते हैं। तो पहला है इसके अंतर्गत टेबल या जॉगल जॉइंट यानी चाबी जॉइंट इसको हम बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पत्थर को कुछ इस अनुरूप काट देते हैं कि इसमें जैसे कि चाबी की तरह ये क्या करे, एक दूसरे में क्या करे, फंस जाए। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, जॉइंट का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल या जॉगल जॉइंट यानी चाबी जॉइंट। और दूसरा क्या है, टंग्ड एंड ग्रूवेड जॉइंट यानी जीभी झिल्ली जोड़। इसको हम क्या बोलते हैं, जीभी झिल्ली जोड़ यानी जीभ की तरह। इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक यह है, एक तो यह वाला पत्थर है, ठीक है, इसमें क्या है, ये देखिए जीभ की तरह निकला हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, खाँचा बना देते हैं, ठीक है, खाँचा बना देते हैं। खाँचा बनाने के बाद क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या, एक दूसरे में क्या करते हैं, फंसा देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीभी झिरी जोड़। तीसरा है डॉवेल या गुज्जी जॉइंट, इसको जोड़ बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो पत्थर है, दो पत्थरों को क्या करते हैं, एक दूसरे के जो है कि यहाँ पर टक्कर करके रख देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये जो लगा हुआ है ये इस्पात का होता है, इस्पात के माध्यम से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिससे कि क्या होता है, इन दोनों पत्थरों का क्या होता है, सामर्थ्य बढ़ जाता है और अपने स्थान से क्या होते हैं, एक दूसरे हटते नहीं हैं। अब क्या है, चौथा क्या है, प्लग्ड जॉइंट। प्लग्ड जॉइंट क्या है कि हम क्या करते हैं, दो पत्थरों को ऐसे रख देते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक यह इस्पात का बना होता है और यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। इसके लगा देने से क्या होता है कि जो इनके बीच में अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी नहीं हो सकता है और इसकी जो इन दोनों पत्थरों की क्या होती है, सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कौन सा ये प्लग्ड जॉइंट है। फिर पाँचवा है आपका शिकंजा जोड़ या इसको हम बोलते हैं क्रैम्प्ड जॉइंट यानी शिकंजा जोड़ में क्या होता है कि यहाँ पर यही क्या है, शिकंजा है, ये जो आपका लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये शिकंजा होता है। और हम पत्थर में क्या करते हैं, इस प्रकार से काट देते हैं। काटने के बाद हम क्या करते हैं, शिकंजा को इसे फंसा देते हैं। फंसाने के बाद इस पर हम क्या करते हैं, सीमेंट मसाला भर देते हैं। सीमेंट मसाला भर करके इसको क्या करते हैं, समतल कर देते हैं। तो अब ये क्या होता है, अंदर हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी संरचना होती है उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, शिकंजा जोड़ बोलते हैं। फिर एक होता है बोल्टेड जॉइंट। इस प्रकार से हमने स्टोन मेसनरी और स्टोन मेसनरी के अंतर्गत कौन कौन से जॉइंट होता है उसको हमने देखा। अब आइए हम लोग पत्थर चिनाई के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टोन मेसनरी को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने ब्रिक मेसनरी में सिद्धांत को पढ़ा कि उसमें ब्रिक चाहिए, सीमेंट चाहिए और महीन मिलावा चाहिए, ये सब चाहिए। तो इसी प्रकार से इसमें पहले कौन कौन सा पदार्थ हम प्रयोग करेंगे जो है कि स्टोन मेसनरी में। तो इसमें स्टोन हो गया, इसमें भी सीमेंट करते हैं या कहीं कहीं पर क्या करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं। पहले क्या करते थे, पहले हम चूना का प्रयोग करते थे, लेकिन अब तो जो है कि सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, फिर बालू हो गया, इसमें भी करते हैं। तो हम इतना ध्यान रखेंगे जो भी हम सामग्री प्रयोग करेंगे इसमें, तो वह क्या होना चाहिए, उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। तो पहला है अच्छी चिनाई के लिए पत्थर ठीक प्रकार उपचारित होनी चाहिए यानी सीजनड होनी चाहिए। उसमें जब हम, क्योंकि जब हम खदान से लाते हैं पत्थर को तो उसमें नमी रहती है, तो नमी को दूर करने के लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, सीजनिंग। लगभग 6 से 12 महीने उसको क्या करते हैं, खुले वातावरण में रख देते हैं। तो उसमें की जो नमी रहती है वह क्या होती है,
निकल जाती है। तो इस प्रकार से उपचरित होनी चाहिए, कठोर एवं समान गठन वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें का गठन जो है कि समान, जो पत्थर हम यूज करेंगे उसमें हम गठन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, टेक्सचर जो होना चाहिए वह यूनिफॉर्म होना चाहिए। और दूसरा की बात करें, संपूर्ण चिनाई सुव्यवस्थित चाल में होनी चाहिए। जैसे हम ईंट चिनाई करते थे, किसी भी चाल में करते थे तो एक सुव्यवस्थित होता था, तो इसी प्रकार से हम जब पत्थर की भी चिनाई करेंगे तो एक सुव्यवस्थित चाल में होनी चाहिए। तीसरा है, चिनाई की भरत को कत्तरों व मसालों से अच्छी प्रकार भर देना चाहिए, क्योंकि जो पत्थर के दीवार होते हैं बहुत मोटे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं बीच बीच में हम यानी कि हर्टिंग, यानी कि जो भरते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उसको भरत बोलते हैं। तो उसको हर्टिंग जब हम भरते हैं तो उसको और मसालों को अच्छी तरह से भर देना चाहिए, ताकि अगर अच्छे से हम नहीं भरेंगे तो उस दीवार की क्या होगी, सामर्थ्य कमज़ोर हो जाएगी। चौथा है, चिनाई में ऊर्ध्वाधर सतह ठीक ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। यानी जब भी हम चिनाई कर रहे हैं तो जो दीवार है वह हमेशा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर नापने के लिए कि दीवार ऊर्ध्वाधर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साहुल का प्रयोग करते हैं। तो साहुल द्वारा हम क्या करते हैं, समय समय पर क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं दीवार की ऊर्ध्वाधरता यानी वर्टिकल। पांचवा है, पत्थरों का प्रयोग से पूर्व पानी में भिगो लेना चाहिए। हम जब भी पत्थर को यानी चिनाई में प्रयोग से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, भिगो लेना चाहिए, क्योंकि पत्थर अगर हम इस पर मसाला रखेंगे तो मसाला क्या करेगा, पानी को अवशोषित कर लेगा। जैसे सीमेंट और बालू और इनके पत्थरों के बीच में जो इंटरलॉकिंग होगा, अंतर्गथन होगा, वह अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे कि दीवार की सामर्थ्य कमज़ोर हो जाएगी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे ईंट हो चाहे पत्थर हो, हम चिनाई के पूर्व क्या करेंगे, पहले उसको भिगोएंगे। छठा है, पत्थर की तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है, इसलिए ऐसे जगह न प्रयोग करें जहां तनन बल आ रहा है। तो जो पत्थर होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस जैसे क्या होता है, यह मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, पत्थर है, तो इस पर ये कंप्रेसिव फोर्स बहुत अधिक होता है, इस पर बहुत अधिक सहन करने की क्षमता होती है। लेकिन इसकी अगर हम इस पर टेंसाइल फोर्स करें, ठीक है, जहाँ पर तनाव बल आ रहा है, तो इसकी टेंसाइल फोर्स क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे स्थानों पर हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए जहाँ पर कि टेंसाइल फोर्स उत्पन्न हो। फिर क्या है, चिनाई में पार्श्व एवं पीठ धूर पत्थरों यानी थ्रोट स्टोन द्वारा अच्छी प्रकार संबंधित होना चाहिए। जो हम चिनाई में जो हम पत्थर चिनाई में पार्श्व यानी और धूर पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। फिर आठवां है, कोर्निया पत्थर जो कोने इत्यादि पर लगाए जाते हैं, इनकी ऊंचाई रद्दे की ऊंचाई से बराबर होनी चाहिए। यानी जो हम कोर्निया पत्थर का यूज करते हैं उसकी ऊंचाई जो रद्दे की ऊंचाई है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टोन मिशनरी को देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विभाजक दीवारें कितनी प्रकार की होती हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े घर होते हैं या भवन होते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, विभाजक दीवारों का प्रयोग करते हैं। तो विभाजक दीवारें किन किन पदार्थों का बना होता है, तो पहला है आपका ब्रिक पार्टीशन वाल। ब्रिक पार्टीशन वाल यानी कि जब पार्टीशन वाल जो विभाजक दीवार हो वह ईंट का बना होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिक पार्टीशन वाल। दूसरा है कंक्रीट पार्टीशन वाल, फिर स्टोन पार्टीशन वाल। चौथा है प्लाईवुड और टिम्बर पार्टीशन वाल, ये जो है कि है। फिर पांचवा है हॉलो ब्रिक पार्टीशन वाल। छठा है ग्लास पार्टीशन वाल। ग्लास पार्टीशन वाल प्रायः देखे होंगे जो शोरूम होते हैं उनमें क्या लगे होते हैं, ग्लास पार्टीशन वाल लगे होते हैं, या ऑफिस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ग्लास पार्टीशन वाल लगे होते हैं। फिर एसी या जीआई चादरों के विभाजक दीवारें, ठीक है, की दीवारें बनी होती हैं। फिर आठवां है धातु की पट्टी की विभाजक दीवारें। तो इस प्रकार से हमने विभाजक दीवारों और पत्थर के चिनाई के सामान्य सिद्धांत को देखा। अब आइए हम लोग स्कैफोल्डिंग
पाड़ या मचान देखते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं तो देखे होंगे एक निश्चित ऊंचाई के बाद क्या करते हैं, हम पाड़ लगाते हैं। पाड़ के माध्यम से क्या करते हैं, हम अधिक ऊंचाई तक बनाते जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से संगठक का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से जो बल्ली पटरा का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बताएंगे। जैसे जो ये यहाँ पर दीवार है, ये हमारा दीवार है, दीवार से कुछ दूरी पर जो लकड़ी का गड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो नीचे से पूरा ऊपर तक गया होता है सीधे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर इस स्टैंडर्ड से दीवार में जो लकड़ी लगी होती है इसको बोलते हैं हम पुटलाग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुटलाग बोलते हैं। और जैसे ये है, यहाँ पर ऐसे उधर जो गया होगा, ठीक है, इस प्रकार से जो लगा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लेज़र बल्लियाँ। ठीक है, लेज़र बल्लियाँ बोलते हैं। और यहाँ पर काम करने के लिए जो राजमिस्त्री खड़ा होकर काम करता है तो इसके लिए यहाँ पर तख्ता रखा होता है। फिर जो तान बल्लियाँ होती हैं वह कई स्टैंडर्ड को क्या करती हैं, एक दूसरे में बांधे रखती हैं, जिससे कि जो ये आपका मचान है उसका स्थायित्व तो बना रहे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पत्थर चिनाई के सिद्धांत, दीवार यानी विभाजक दीवारें और मचान को देखा। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जिसको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने डाउट्स को दूर कर सकता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।